गीता के पेज नंबर 127 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कर्म के बारे में कि जो भी कर्म करना है अर्जुन, हम पे समर्पित होकर करना है, भगवान को समर्पित करके करना है, तब वो कर्म कर्म नहीं होता, वो कर्म महान कर्म बन जाता है। तो जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करके कर्म करें। और दूसरा चीज़ कि कर्म की फल की चिंता ना करें। कर्म की फल का अधिकार, जो देने का अधिकार है वो हमको है, वो तो मैं दूंगा। इसलिए तुम्हारा काम है कर्म करना, वो कर्म तुम करो। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में क्या बोलते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। कर्मानिन्द्रियाणि संयमया या आस्ते मनसा अस्मरण इंद्रिया यार्था विना मूढ़ा आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका अर्थ हुआ जो कर्म मेंद्रियों को वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णा भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। इंद्रिय भोग का मतलब हुआ सुख सुविधा में डूबे रहना। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे साधु जो आजकल जेल में बंद हैं, वो उसी तरह का भावना यहाँ पे दिखाया गया है। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो वो सबसे बड़ा धूर्त है। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। तो वो दर्शन का बड़ा बड़ा उपदेश देंगे। जो आजकल जेल में बंद है साधु, उन्हीं का बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे बड़े बड़े साधु बड़े सक्सेस हो गए, बहुत पैसा धन दौलत शोहरत सब कमा लिया, लेकिन अंत में जेल का हवा भी खा रहे हैं। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। भगवान उसका ज्ञान सब हर लिया, सब धन दौलत हर लिया, सब खत्म हो गया। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। उसका चित्त यानी शरीर हमेशा अशुद्ध रहता है, अतएव उसका योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो उसका योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यस्तित्व इंद्राणी मनसा नियाभार भते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योग मसक्ता स विशेष्यता। यानी दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है। कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर है, बल्कि मिथ्या दिखावा करना, उपदेश बड़ा बड़ा देना, इसके बजाय अगर कोई कर्म करे तो वो भगवत धाम जा सकता है। प्रमुख स्वार्थ गति को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य।
इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मिथ्या प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के अपना पब्लिसिटी बढ़ा लिया है और बहुत धन दौलत जमा कर लिया है, उससे हम खुश नहीं हैं। वो पाखंडी है और उस पाखंडी के बजाय वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, जो गरीब हैं लेकिन श्रद्धा से अपना कर्म कर रहे हैं। तो गीता का एक श्लोक इसलिए भी बहुत जगह लिखा रहता है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, बल्कि जो पाखंड कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण सब पर कृपा करें, सब लोग निष्ठा होकर अपना कर्म करें और भगवान की शरण में रहकर कर्म करें, भगवान के लिए कर्म करें, तो आपका कर्म महान हो जाएगा। ऐसा कर्म करें जिससे देश का कल्याण हो, जैसे समाज का कल्याण हो, जिससे लोगों का कल्याण हो, आपका भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।